हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ ओके इन द जॉइंट विद इन बुक के बारे में, जिसके राइटर हैं टोनी रॉबिन। टोनी रॉबिन दुनिया के सबसे बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए जो जीवन में सफल होना चाहता है। और ये बुक 640 पेज का है। इसमें राइटर ने कई चीज़ों पे बात की है, अपने बिलीफ सिस्टम पे, डरों पर, लक्ष्य बनाना है, अन्य चीज़ें, वो सारे टॉपिक मैं लेने वाला हूँ। और मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस राइटर की जो की पॉइंट है जो आपको करने हैं, जैसे खुद से सवाल पूछना और मैं चीज़ों को बस आसान करना चाहता हूँ आपके लिए। ज़रूरी नहीं आपसे 40 पेज की किताब पढ़े, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ज़रूरी है, बस वही लेकर आया हूँ। तो सबसे अहम सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। टोनी रॉबिन कहते हैं कि हर इंसान जो सफल होना चाहता है उसे अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, और वो सवाल है कि आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, आप कैसे जी रहे होंगे, आप क्या योगदान देंगे। ये सबसे अहम सवाल है जो एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए। अपने आप से पूछें, मैं अगले 10 वर्ष कैसे जीने वाला हूँ, क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। तो आने वाला जो 10 साल है, आने वाले 10 साल में आप कैसे जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें सोचें, उन्हें लिखें। दूसरी चीज़, टोनी रॉबिन कहते हैं कि हमें यह निर्णय लेने होंगे कि हम आने वाले वर्षों में कैसे जीना चाहते हैं। आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे। और टोनी रॉबिन बताते हैं कि लोग निर्णय नहीं ले पाते और इस वजह से कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो निर्णय लीजिए। सफल होने के लिए आपको निर्णय लेना ज़रूरी है। इस बुक में टोनी रॉबिन सफलता का एक फार्मूला बेस करते हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जो 4 स्टेप का है। पहला स्टेप है तय करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा स्टेप है कदम उठाएं। तीसरा स्टेप है यह देखें कि क्या कारगर है, क्या कारगर नहीं है। चौथा स्टेप है जब आप सही मायने में कुछ हासिल करने का संकल्प करते हैं तो यह भी स्वयं सामने आ जाएगा कि उसे कैसे करना है। मैं आपको समझाता हूँ। पहला स्टेप है तय करें कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आपने तय कर लिया कि मैं अपने जीवन में आने वाले 10 सालों में ये चीज़ें चाहता हूँ। फिर आपको योजना बनानी है कि आप वो चीज़ें पाने के लिए, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आप कौन से कदम उठाने वाले हैं। फिर तीसरा स्टेप है जब आप कदम उठाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। यानी मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, और मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर नहीं लेकर जा रहा है। उनको डिफाइन कर लें और जो कारगर हो केवल उसी पर फोकस करें। और चौथा स्टेप है, टोनी रॉबिन बताते हैं कि जब आप कुछ हासिल करने के लिए संकल्प कर लेते हो कि यार ये चीज़ मुझे करना है, तो उस चीज़ को कैसे करना है ये अपने आप सामने आ जाता है। ये कुदरत का नियम है। और दूसरी चीज़, टोनी रॉबिन इस बुक में बताते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में देरी नहीं करते। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने जीवन से क्या चाहिए। तो आप जान सकते हैं कि जो सफल लोग होते हैं वो अपने जीवन में क्लियरिटी रखते हैं, अस्पष्टता रखते हैं कि उनको अपने जीवन से क्या चाहिए। आप असफल लोगों से मिलिए, वो जीवन में क्या चाहते हैं उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन सफल लोगों को अच्छे से पता होता है आने वाले 10 साल, आने वाले 5 साल में मैं क्या चाहता हूँ। उनके पास लिखित लक्ष्य होता है। और एक रिसर्च बताती है केवल 3% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास लिखित लक्ष्य होता है। बाकी लोग तो बस अपने माइंड में एक थॉट रखते हैं बस। और दूसरी चीज़ इस किताब में बताया गया है कि कोई इंसान जो भी करता है पीड़ा से बचने या आनंद के लिए करता है। यानी हमारे जो कर्म होते हैं वो या तो आनंद के लिए होते हैं, हम कुछ अनुभव करना चाहते हैं इसलिए कर्म करते हैं, या फिर हम किसी दर्द से बचने के लिए काम करते हैं। दूसरी चीज़, टोनी रॉबिन बताते हैं कि हमारे विश्वास हमारे कार्यों को तय करते हैं। आपको उन
धारणाओं को छोड़ना होगा जो आपको पीछे ले जाती हैं। तो टोनी रॉबिन बताना चाहते हैं कि जो हमारा विश्वास है वो हमारे कार्यों को प्रभावित करता है। तो हमारे जो ऐसे विश्वास हैं जो हमें कमज़ोर बनाते हैं, उनको हमें बहुत ही जल्दी छोड़ देना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं तो। और अपने आप से हमेशा सकारात्मक बोलना है, जैसे मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मुझ में सीखने की क्षमता है, मैं कामयाब हूँ। इस तरह के शब्दों को जब आप बार 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 बोलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है, यानी आप में जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, सकारात्मक सोच आपकी बढ़ने लगती है। और आदतों के बारे में अब बात करते हैं। इस किताब में आदतों के बारे में बात की गई है। तो आदतों के बारे में भी टोनी रॉबिन कहते हैं, तय करें कि आप कौन सी आदत चाहते हैं और उस आदत को आनंद से जोड़ने का तरीका ढूंढें। कहने का मतलब यह है कि हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको आनंद से जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको उसकी आदत लगेगी। और टोनी रॉबिन कहते हैं कि हम अपने मन में चीज़ों को जैसा प्रस्तुत करते हैं वही तय करेगा कि हम उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। टोनी रॉबिन कहते हैं कि अपने आप को निगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिव पॉजिटिव एहसास से भरने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में किस चीज़ के लिए प्रसन्न हूँ? जब भी आप दुखी हों, आप अपने आप से सवाल पूछें कि मैं अपने जीवन में किस चीज़ के लिए प्रसन्न हूँ। आप सोचें कि आप अपने जीवन में किन चीज़ों के लिए प्रसन्न हैं। सेकंड सवाल है, ऐसा क्या है जो मुझे उत्तेजित करता है, मुझे उत्साहित करता है। तीसरा सवाल है, ऐसा क्या है जिस पर मुझे गर्व होता है। चौथा सवाल है, ऐसा क्या है जिसका मैं आनंद लेता हूँ। और पांचवा सवाल है, ऐसा क्या है जो मुझे आभारी बनाता है। टोनी रॉबिन कहते हैं, जब हम सवाल अपने आप से पूछते हैं, कोई भी इंसान जब भी अपने आप से सवाल पूछता है तो उसका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाता है, और इंसान जिस चीज़ पे फोकस करता है वही उसके जीवन में बढ़ने लगता है। तो बेसिकली ये सवाल जब हम अपने आप से पूछते हैं तो अपना ध्यान हम प्रसन्नता की तरफ कर रहे हैं। जब हम पूछते हैं खुद से कि ऐसा क्या है जो मुझे प्रसन्न करता है, ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए मैं प्रसन्न हो सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ, जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो एक्चुअल में आपके एहसास बदल जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगेगा। और टोनी रॉबिन बताते हैं कि लास्ट में कि जीवन का जो उद्देश्य है वो है खुश रहना। हम सभी अच्छा महसूस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है खुश रहना, इसलिए अपने आप को ऐसे लक्ष्यों से भर लो जो तुम्हें प्रसन्नता देते हो और जिनके लिए तुम रोज़ काम करने के लिए उत्साहित रहो। और आपकी गहरी इच्छा ही आपको किसी योजना को सफल बनाने में मदद करती है। तो आप जीवन में वही हासिल कर पाओगे जिसकी आप प्रबल इच्छा रखते हो, यानी आप अपने पैशन को ही फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता है। बाकी इस बुक में और भी चीज़ें हैं जिसकी समरी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, और वीडियो बनाया है मैंने तो आपको इसको लाइक करना होगा, ठीक है, कर देना। और ये ज़रूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आदान प्रदान से ही जो है जीवन बेहतर बनता है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप मुझे प्यार दें, बस यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।